स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र सर में। और आज लिटरेचर का एक नया टॉपिक आपके सामने हम लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आज बात करेंगे पोइट्री के विषय में। कल हमने आपको बताया था रिवेंज ट्रेजेडी, फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी के बारे में बताया था, और फर्स्ट इंग्लिश कंप्लीट प्ले, या जो हमारी फर्स्ट कॉमेडी भी है, उसके बारे में हमने कल बात की थी। और उन दोनों चीजों को देखते हुए हम कहाँ आए थे, थॉमस किड्स के बारे में बातें करते हुए हम आए थे कल यूनिवर्सिटी विट्स पर। तो यूनिवर्सिटी विट्स आपको बताया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, स्कॉलर्स थे, जिनको मिलाकर, जिनको उठाकर एक जो है जॉर्ज सैंड्सबरी ने एक टर्म कोइन की, और वहां से यूनिवर्सिटी विट हमें मिला। और थॉमस किड उसके मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों में किसी भी यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड नहीं थे। ये बात क्लियर है? यहां तक आपने अच्छे से देख लिया होगा। मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, यदि आपको हमारी फर्स्ट वीडियो इंग्लिश लिटरेचर पर पसंद आई है तो उसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट है, कोई इश्यू है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। ठीक है, आइए आज हम देखते हैं पोइट्री के विषय में। पोइट्री हमारा क्या होता है? पोइट्री, ठीक, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी डेफिनेशंस देकर बताया है कि हम पोइट्री को किस तरह से देख सकते हैं। देखिए, रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी इज पोइट्री। रिदमिक क्रिएशन ऑफ पोइट्री, जहां पर एक रिदम होगा, किसी भी चीज का रिदम होगा, और क्रिएशन ऑफ ब्यूटी मतलब जहां रिदम का क्रिएशन हो रहा होगा, जहां से कोई भी चीज आपको बिल्कुल सीक्वेंस में मिलेगी। बिल्कुल आपको सीक्वेंस में कोई भी चीज मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिदमिक क्रिएशन। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, रिदमिक क्रिएशन आपका क्या हुआ? रिदमिक क्रिएशन से हम ये कह सकते हैं जैसे हमारे पोइट्री के लास्ट के राइम स्कीम होती है ना? ये क्या होती है? ये लिंक भी होती है, इंटरलिंक भी होती है, और लिंक नहीं भी होती है। वो सबकी अलग अलग फॉर्म्स है पोइट्री की, है ना? तो जहां रिदम का क्रिएशन एक साथ हो रहा होगा, वो क्या है? वो ब्यूटी है, सुंदरता है। किस चीज की? पोइट्री की सुंदरता है। उसको हम, ये डेफिनेशन हमें किसने दी है? एडगर एलन पो ने। ठीक है, तो याद रखेंगे हम, रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी इज पोइट्री बाय एडगर एलन पो। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, ये भी एडगर एलन पो ने दी है कि टेल इज सुपीरियर टू पोयम। जो टेल हैं, जो कहानियां हैं, टेल मीन्स होता है स्टोरीज, है ना? जो टेल है, टेल इज सुपीरियर टू पोयम। जो टेल है, जो कहानियां हैं, वो पोयम से ज्यादा सुपीरियर है ना? इन्होंने क्या कहा है कि जो टेल है वो पोयम से, जो मतलब जो कविताएं होती हैं, उनसे ज्यादा सुपीरियर आपकी कहानियां होती हैं। ये भी एडगर एलन पो ने कहा है। पोइट्री इज ए शॉर्ट ऑफ इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। पोइट्री क्या है? एक शॉर्ट इंस्पायर्ड है, मैथमेटिक्स की तरह पोइट्री एक शॉर्ट इंस्पायर्ड है। और ये किसने कहा है? एजरा पॉन्ड ने कहा है। अब आ जाइए नेक्स्ट पोइट्री की डेफिनेशन पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में पूछी भी गई है। यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में ये डेफिनेशंस पूछी भी गई है। Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from another recollected in tranquility. विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री की क्या डेफिनेशन आपको दी है? पोइट्री है क्या है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, एक निरंतर चलता रहने वाला ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग्स का, जो शक्तिशाली विचार होते हैं, है ना, उनका। इट टेक्स इट्स ओरिजन, इसका ओरिजन हुआ है अनदर रिंग कलेक्टेड इन ट्रिंक्विलिटी। मतलब जो पोइट्री है वो लगातार बहने वाला एक प्रभाव है, बहने वाला एक जो है फ्लो है, जो हमारे लैंग्वेज को और ज्यादा अच्छा बनाता है, और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। इसको हम क्या कहेंगे? पोइट्री कहेंगे। और ये डेफिनेशन आपके विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने दी है। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रोज क्या होता है। प्रोज होता है वर्ड्स इन देयर बेस्ट फॉर्मेट। ठीक, वर्ड्स जो हैं, प्रोज क्या है? अपने बेस्ट फॉर्मेट में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, अपने बेस्ट ऑर्डर में जो वर्ड लिखे हुए हैं, उसको हम प्रोज कहते हैं। बट द बेस्ट वर्ड्स
इन देयर बेस्ट ऑर्डर। लेकिन हमने क्या कहा कि भाई बेस्ट वर्ड्स, जो बहुत अच्छे बेस्ट वर्ड्स हैं, और वो भी कैसे हैं, इन देयर बेस्ट ऑर्डर, मतलब बेस्ट वर्ड्स हैं और वो भी बेस्ट ऑर्डर में हैं, तो वो क्या है, वो पोइट्री है। भाई हम ये नहीं कह सकते हम पोइट्री पढ़ रहे हैं, या पोइट्री के बारे में जिन भी राइटर्स ने, जो भी राइटर्स आपके हैं, उन्होंने अपनी डेफिनेशंस दी हैं, तो पोइट्री को अच्छा बताया है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि प्रोज बेकार है ना। तो वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, मतलब वर्ड्स जो अपने बेस्ट ऑर्डर में है वो आपका प्रोज है, उसको हमने प्रोज कह दिया। लेकिन पोइट्री क्या है कि द बेस्ट वर्ड्स, जो बेस्ट वर्ड्स हैं इन देयर बेस्ट ऑर्डर, जो बेस्ट वर्ड्स हैं अपने बेस्ट ऑर्डर्स में, उनको क्या कहते हैं, पोइट्री कहते हैं। और ये किसने कहा है, ये आपके एस.टी. कोलरिज साहब ने कहा है। एस.टी. कोलरिज साहब का एक वर्क है टेबल टॉक, उस टेबल टॉक में उन्होंने पोइट्री की ये डेफिनेशन आपको दी है, द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। ठीक है, चार डेफिनेशंस थी, ये क्लियर होंगी आपको। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, पोइट्री की फेमस कोटेशंस हैं कुछ हमारे सामने। रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी इज पोइट्री, एडगर एलन पो ने कहा है। टेल इज सुपीरियर टू पोएम, ये भी एडगर एलन पो ने कहा है। पोइट्री इज अ सॉर्ट ऑफ इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स, एजरा पाउंड ने कहा है। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम अनदर रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। द बेस्ट ऑर्डर, द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, एस.टी. कोलरिज ने टेबल टॉक में कहा है। ठीक है, और प्रोज क्या कहा है एक शॉर्ट में, वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, जो वर्ड्स हैं वो अपने बेस्ट ऑर्डर में हैं, ये आपका प्रोज होता है। ठीक, यहां तक समझ आया। आइए देखते हैं इसके आगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आपकी एक और डेफिनेशन है, पोइट्री इज द ब्रेथ, पोइट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, जो भी हमारी नॉलेज है, जो भी हमने गेन किया है, जो भी हम जानते हैं, उसके बारे में पोइट्री क्या कहती है। पोइट्री क्या है, ब्रेथ है उसकी, सांसें हैं, फाइनर स्पिरिट है ना, बहुत फाइन स्पिरिट है उसकी एक, है ना, किस चीज की, नॉलेज की। ये भी डेफिनेशन आपकी किसने दी है, ये भी आपकी डेफिनेशन वर्ड्सवर्थ साहब ने दी है। ठीक है, तो हमने अभी आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट कोटेशन बताई पोइट्री के बारे में, इनको अच्छे से पढ़िएगा और रिवाइज कीजिएगा। अब देखते हैं पोइट्री को। पोइट्री के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पोइट्री, दो भाग होते हैं पोइट्री के, एक सब्जेक्टिव पोइट्री होती है आपकी और एक ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है आपकी। ठीक, सब्जेक्टिव पोइट्री को आप कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्सनल। ऑब्जेक्टिव पोइट्री को हम इम्पर्सनल कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव पोइट्री कैसी होगी, पर्सनल, मतलब पर्सनल सा क्या मीन्स है यहाँ पर, भाई यहाँ पर्सनल का क्या मीन्स हुआ, यहाँ पर्सनल का मीन्स हुआ, जैसे हम एलिजीज पढ़ी हैं हमने, जैसे हमने एलिजीज पढ़ी हैं, जैसे हमने लिरिक्स पढ़े हैं, है ना, वो उन सब चीजों में जहां पर पर्सनल बातें की जाती हैं, मतलब हमारे साथ कोई घटना दुर्घटना हुई है, उसके विषय में हमने पोइट्री को बता दिया, उसके विषय में हमने कोई अपना वर्क लिख दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सब्जेक्टिव पोइट्री। ठीक है, उसको हम कहेंगे पर्सनल पोइट्री। ठीक, आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेंटर्ड ऑन, ये सेंटर्ड करती है पोइट्स ऑन थॉट्स, पोइट्स के जो अपने विचार होते हैं, पोइट्स के जो अपने खुद के विचार होते हैं, ये उस पर फोकस करती है, और उसकी जो फीलिंग्स होती है ना, पोइट के जो अपने विचार होंगे, अपनी फीलिंग्स होंगी, उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव पोइट्री या पर्सनल पोइट्री। ठीक है, और यहाँ वैल्यूज द एक्सपीरियंस ऑफ माइंड, मतलब जो माइंड ने जो एक्सपीरियंस किया है, जो आपका मस्तिष्क है, जो माइंड है, उसने जो एक्सपीरियंस किया है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी रेदर देन किसके, आंखों के और कानों के द्वारा। भाई ये कहना चाहता है कि सब्जेक्टिव पोइट्री जो होती है वो होती है जो एक राइटर ने अपनी खुद के थॉट्स को, अपनी खुद की फीलिंग्स को किसी वर्क में सजा कर हमें दिया है, किसी वर्क में हमें कंप्लीट करके दिया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव पोइट्री कहेंगे। यहाँ
राइटर केवल अपने बारे में बात करेगा, अपने से जुड़ी हुई चीजों के बारे में बताएगा हमें। ठीक है, क्लियर। अब आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव पोइट्री। ऑब्जेक्टिव पोइट्री क्या होती है आपकी? ये इम्पर्सनल होती है ना। ये पर्सनल होगी और ये इम्पर्सनल होगी। यहां पर सेंटर्ड किया जाएगा, इसका केंद्र बिंदु क्या रहता है? डीड्स। डीड्स मीन्स अच्छे बुरे कार्य, इवेंट्स और ऐसी थिंग्स जो हमारे चारों तरफ हो रही हैं। भाई यहां हमने बात की पर्सनल की और यहां हम बात करेंगे इम्पर्सनल की। तो जो इम्पर्सनल की बात करेंगे तो हमारे आसपास जो भी हो रहा है, अच्छे काम हो रहे हैं, बुरे काम हो रहे हैं, घटनाएं अच्छी बुरी हो रही हैं, है ना, जो भी हमारे चारों तरफ हो रहा है, राइटर उन चीजों को सबको नोटिस करेगा, उन सब चीजों के बारे में बातें करेगा और उसी चीज के बारे में पोइट्री लिखेगा, और जिसको हम एक्सटर्नल होता है सब कुछ, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव पोइट्री। ठीक, देखिए, वैल्यूज द एक्सप्रेशन ऑफ आई एंड ईयर, है ना। यहां पर वैल्यू किसकी होगी? यहां पर वैल्यू दी जाएगी भाई हम एक्सटर्नल एक्सपीरियंस कैसे करेंगे अपना, जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं, जो हम अपने कानों से सुन रहे हैं, इन्हीं चीजों का तो हम इवेल्युएशन करेंगे, यही तो एक्सटर्नल चीजें हमें पता चलेंगी यहां से। और जो हमारे माइंड का एक्सपीरियंस है, भाई हम अपने दिमाग से अगर सोचते हैं तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं, अच्छाई के साथ साथ बुराइयां भी हैं, कुछ इवेंट्स अच्छे भी हैं, कुछ इवेंट्स बुरे भी हैं, है ना। तो वो हमें पता चलेगा कैसे? हम आंखों से देखकर पता लगाएंगे या कानों से सुनकर पता लगाएंगे। तो यहां इंपॉर्टेंस है ऑब्जेक्टिव पोइट्री में, इम्पर्सनल पोइट्री में यहां इंपॉर्टेंस दी जाती है आंख को और कान को। ठीक है, और यहां इंपॉर्टेंस दी जाती है आपके माइंड को। ठीक है, यहाँ पर्सनल चीजें होती हैं, यहाँ एक्सटर्नल या इम्पर्सनल चीजें होती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपका बैलेड, इपिक और ड्रामा। जो आपके ड्रामास लिखे जाते हैं वो ऐसे ही कोई कहानी देखकर, आसपास के वातावरण को देखकर, किसी चीज को भी देखकर वो ड्रामास लिखे जाते हैं। इपिक भी आपके ऐसे ही लिखे जाते हैं। फेमस इपिक है आपका जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिक इपिक बिल्कुल, है ना। बैलेड है आपकी, है ना, ला बेला डैम सेंस मर्सी। तो बहुत सारे वर्क्स हैं ऐसे। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखते रहेंगे। आइए फिर से देखते हैं हम आज पोइट्री के बारे में। पोइट्री हमने पढ़ा, फेमस कोटेशंस हमने 4 से 5 कोटेशन देखी हैं। वर्ड्सवर्थ की एक कोटेशन है, पोइट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, है ना। एक हमने कोटेशन देखी, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड थॉट्स, है ना, इन ट्रैंक्विलिटी। तो इसको हमेशा याद रखना, बहुत अच्छे तरह से बार बार रिवाइज करना। वो कोटेशन पूछी गई है आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये हमने कोटेशंस देखी, पोइट्री को देखिए। 2 भागों में हमने पोइट्री को देखा, 2 पार्ट की आपकी पोइट्री होती है, सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव में क्या होता है? पोइट्स अपने विचारों के बारे में बात करता है, अपने बारे में बात करता है। इसके एग्जाम्पल है लिरिक और एलिजी। ऑब्जेक्टिव पोइट्री में पोइट एक्सटर्नल बातें करता है, चारों तरफ आसपास जो हो रहा है उसके बारे में बातें करता है। ठीक है, बैलेड, इपिक और ड्रामा इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए हमारी तरफ से ये एक छोटा सा सेशन था इंग्लिश लिटरेचर पर, और पोइट्री के बारे में हमने आज पढ़ा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको लिरिक भी पढ़ाएंगे, एलिजी भी पढ़ाएंगे। आने वाली वीडियोस में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बेस्ट रहेगा जो आपको अच्छे तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा हमारी वीडियो को, शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लिटरेचर पर नई नई वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त होंगी। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके, उसके लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल में व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दिया है, आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है। अब वहां से जाकर हमें फॉलो भी कर सकते हैं, टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र सर में, और देखते रहिए ग्रामर और लिटरेचर की मोर इम्पोर्टेंट वीडियोस। धन्यवाद।